ब्रह्मांड का यह संदेश आज तुम्हें यूं ही प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि एक खतरा तुम्हारी ओर बढ़ता चला जा रहा है। तुम्हारे घर में एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश करने वाली है जिसे तुम्हें तुरंत ही रोकना होगा, क्योंकि यदि तुमने उस ऊर्जा को रोका नहीं तो फिर आगे के लिए यह खतरा बढ़ता चला जाएगा। तुम्हें बचाने के लिए कुछ ज़रूरी बातें ध्यान से सुनना अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा करना चाहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको तुम साधारण आँखों से देख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी हवा के झोंके की तरह होती हैं जो तुम्हें केवल महसूस होती हैं, लेकिन तुम उन्हें साधारण आँखों से ना तो देख सकते हो और ना ही पकड़ सकते हो, क्योंकि अपने घर से निकालने के लिए तुम्हें ना तो उसके हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालना होगा और ना ही तुम उसे देख सकते हो। ऐसी चीज़ को जब तुम्हें अपने घर से बाहर निकालना होगा, उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बातें ऐसी हैं जिनको तुम अभी तक नहीं जानते। ब्रह्मांड तुम्हें बताएगा, उस बात से पूर्ण रूप से तुम्हें अवगत कराएगा कि तुम्हें इस शक्ति से जो तुम्हारे लिए खतरा बनकर आ रही है कैसे लड़ना है और कैसे उससे अपनी रक्षा करनी है। जिस प्रकार से तुम्हें आती हुई आंधी और तूफान इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उसके साथ मिट्टी, पत्ते, कंकड़ और बहुत सारी चीज़ें हवा में मिलकर उड़ते हैं। तुम उस आंधी तूफान को नहीं देखते हो, बल्कि तुम उन चीज़ों को देख पाते हो जो हवा के साथ उड़ती हैं, लेकिन वो तेज हवा जो तुम्हें प्रत्यक्ष आँखों से दिखाई नहीं पड़ती, तुम देख नहीं सकते। ऐसी ही एक ऊर्जा जो कि नकारात्मक ऊर्जा है, वो तुम्हारे घर में किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में आ रही है जिसके अंदर वो विद्यमान होकर आएगी, लेकिन तुम्हें यह पता होना ज़रूरी है कि वो किस व्यक्ति के अंदर होकर आएगी, क्योंकि वही व्यक्ति होगा जो तुम्हारे घर के अंदर आकर सब कुछ तहस नहस कर देगा और तुम्हारी खुशहाल ज़िंदगी को, बसी बसाए संसार को, जिसमें तुम केवल खुशियों को संजो रहे हो और बहुत ज़्यादा खुशहाल जीवन को गुजार रहे हो, वो व्यक्ति ही तुम लोगों के बीच में आकर द्वेष भावना और लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ों को बढ़ाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति खुद यह कार्य नहीं करेगा, बल्कि उसके अंदर की यह शक्ति अर्थात एक नकारात्मक ऊर्जा जो कि तुम्हारे घर में केवल और केवल नुकसान करना चाहती है, और ऐसी ऊर्जा केवल तब प्रवेश करती है या तुम्हारे घर में किसी भी व्यक्ति के रूप में आकर के उसका असर केवल तुम्हारे घर पर और तुम पर तब होता है जब तुम कमज़ोर हो या तुम्हारे पास कोई भी ऐसी दैवी शक्ति ना हो जिससे कि तुम उस ऊर्जा के प्रभाव को रोक सको। यदि तुम्हारे पास ऐसी दैवी शक्ति हो तो ऐसी ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्रह्मांड आपको विश्वास दिलाता है कि आज बताए हुए कार्य को करना तुम प्रारंभ कर दो और फिर तुम देखना कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी गलत ऊर्जा तुम्हारे घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना ही कोई नुकसान कर सकती है। कोई भी ऐसा खतरा तुम्हारी ओर यदि चला भी आएगा
तो तुम्हारे शरीर पर और तुम्हारे घर पर वो सुरक्षा कवच होगा कि वो तुम्हारे घर में ना तो प्रवेश करेगा और ना ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की उसकी ताकत होगी। कार्य को करने के लिए केवल दिन चुनना है मंगलवार का, क्योंकि जो कार्य ब्रह्मांड तुम्हें बताने वाला है उस कार्य को केवल तुम मंगलवार को ही प्रारंभ करो, क्योंकि यही वो दिन है जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और ऐसी ऊर्जाओं से लड़ने की ताकत रखता है। करना बस इतना है कि मंगलवार के दिन प्रातःकाल तुम अपने घर की साफ सफाई को करने के पश्चात जब तुम स्नान करो उसके बाद थोड़े से पुष्प लेना है और बजरंगबली के समक्ष बैठ जाना है। यदि तुम्हारे घर में बजरंगबली की प्रतिमा ना हो तो तुम बजरंगबली के मंदिर में चले जाना और वहाँ पर थोड़ा सा प्रसाद भी लेना। इसके बाद तुम वहाँ पर एक दिया जलाकर प्रसाद चढ़ाकर वहाँ पर तुम कुछ समय के लिए शांत मन से बैठ जाना। तुम ऐसा आभास करना कि बजरंगबली तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और वो हर बात को जानते हैं कि तुम उनसे क्या कहने वाले हो। वहाँ पर बैठ कर के सबसे पहले तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। उसके बाद तुम अपनी परेशानी को बोल देना, जो भी तुम्हें परेशानी है, अर्थात तुम अपने हृदय के लिए और अपने घर के लिए यही बोलना कि मेरी रक्षा करो बजरंगबली जी, मेरी और मेरे घर के सभी सदस्यों की रक्षा करना आपके हाथ में है। और इसी दिन से अर्थात मंगलवार से प्रतिदिन तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जैसे जैसे तुम इस पाठ को प्रतिदिन करोगे वैसे वैसे तुम्हारे इर्द गिर्द एक ऐसी शक्ति विद्यमान हो जाएगी जो कि तुम्हारे पूर्ण रूप से रक्षा भी करेगी और किसी भी ऐसी गलत ऊर्जा को तुम्हारे घर में आने से, तुम्हारे जीवन में आने से पूर्ण रूप से रोकेगी। क्योंकि हनुमान चालीसा की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि तुम्हारे आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान नहीं हो सकती और ना ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने अपने जीवन में इस हनुमान चालीसा का पाठ सदैव जारी रखा तो जीवन में आने वाली बहुत सारी मुश्किलों का तुम सामना ना तो कर पाओगे और ना ही हनुमान चालीसा की शक्ति उस मुसीबत को जो तुम्हारे सामने आने वाली है तुम्हारे जीवन में कभी भी प्रवेश करने देगी। क्योंकि हनुमान जी ने जिस प्रकार से रामचंद्र जी की रक्षा की थी, उनकी सहायता की थी, उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जय श्री राम का नाम जपता है, उसकी रक्षा हनुमान जी हवा बनकर करते हैं। क्योंकि उनका नाम ही पवन पुत्र हनुमान है, जो कि हवा के कण कण में विलीन होकर के तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें विश्वास भी रखना होगा, क्योंकि यदि तुम बजरंगबली पर पूर्ण रूप से विश्वास रखोगे और यह विश्वास रखोगे कि तुम्हारी वो रक्षा कर रही हैं तो निश्चित ही तुम्हारी वह रक्षा अवश्य करेंगे। और यदि हो सके तो प्रति मंगलवार को केवल एक पान का पत्ता लेना और उस पर सिंदूर से जय श्री राम लिखकर उनको अर्पित करना। ऐसा करने से बजरंगबली बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, आपकी रक्षा के साथ साथ आपकी मनोकामना को भी पूर्ण करते हैं। उसका कारण यह है कि वह श्री राम के भक्त हैं और जो उनके श्री राम का नाम लिखकर उनको अर्पित करता है वो उन्हें बाध्य कर पाता है, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और हनुमान जी उसी के वश में हो जाते हैं। क्योंकि बजरंगबली को वश में करने के लिए केवल उन्हें एक प्रेम से श्री राम के नाम का पत्ता भी चढ़ा दिया जाए तो वह उसके बस में हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक बात को और ध्यान में रखना कि जो व्यक्ति खुद के हृदय को कमज़ोर करके रखता है, खुद को असहाय महसूस करता है या उसे खुद ऐसा आभास होता चला जाता है कि वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कोई भी उस पर हावी हो सकता है,
तो ऐसे में उस व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ बहुत सारी ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो कि हावी होकर के उसका नुकसान करती हैं, उसकी दिशा किसी भी तरफ मोड़ सकती हैं। उसका जो चाहे वैसा करने की शक्तियों में ताकत होती है और वो कर भी देती हैं। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति हृदय में इस बात को विराजमान करके रखता है कि उसे ना तो कोई हरा सकता है और ना ही कोई नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्ति उसका कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि उसके पास ब्रह्मांड की शक्ति उपस्थित है और ईश्वर की शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। ब्रह्मांड की उस शक्ति के द्वारा वह सुरक्षित है और सुरक्षा कवच बनकर ही उसकी रक्षा हो रही है। यह जो आत्मविश्वास होता है, जो हृदय के अंदर विराजमान होता है, यह एक ऐसी ऊर्जा होती है जो कि सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो इंसान को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है। और शक्तिशाली के साथ साथ इंसान हमेशा अपने हृदय से मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि वह शक्ति उसके हृदय में स्वयं वास करने लगती है, जो उसकी रक्षा करती है। क्योंकि इंसान के ऊपर ही यह बात निर्भर करती है कि वह कमज़ोर है या बलशाली है। यदि वह खुद को बलशाली बनाकर रखता है तो कोई भी शक्ति उस पर हावी नहीं होती, और यदि इंसान खुद को कमज़ोर बनाकर रखता है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस पर प्रभाव डालती है और उस पर अपना असर दिखाने लगती है। क्योंकि इन ऊर्जाओं का कार्य भी बिल्कुल वैसा है जैसा इंसान के प्रति होता है। यदि कमज़ोर इंसान होता है तो उसे कोई भी व्यक्ति आकर 4 थप्पड़ मार कर चला जाता है, लेकिन वह इंसान उसके थप्पड़ों को खाकर असहाय होकर के चुपचाप बर्दाश्त करता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि किसी की मार सहन नहीं करता, उल्टा पलट वार करता है, उसका जवाब देता है, तो ऐसी शक्तियाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि शक्तियों को भी पता रहता है कि इस व्यक्ति से टकराना उनके लिए सही नहीं है। तो यह तुम पर भी निर्भर करता है। ब्रह्मांड ने जब तुम्हें शक्तियाँ दी हैं, ईश्वर की शक्ति जब तुम्हें प्राप्त है, तो खुद को कमज़ोर न समझकर खुद को बलशाली समझो और अपने हृदय में हमेशा इस बात को विराजमान रखो कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो, तुम इस संसार में कमज़ोर व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी वही ताकत है जो उन शक्तियों के पास है, जिससे कि तुम अपनी स्वयं रक्षा कर रहे हो। क्योंकि तुम्हारे हाथों में भले ही देखने के लिए अपनी रक्षा का कोई सामान ना हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में यदि विश्वास है, यदि तुम्हारे पास मंत्रों की शक्ति है, तो तुम निश्चित ही अपनी रक्षा कर पाओगे उस शक्ति से जो कि तुम्हारा नुकसान करना चाहती है और तुम्हारे घर में विरोध फैलाना चाहती है। क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान का बिगाड़ करने के लिए ही आती हैं। उनका उद्देश्य ही होता है विरोध फैलाना और कलह करना। ऐसा करने से उनको प्रसन्नता होती है, लेकिन जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो तुम्हारी स्वयं रक्षा करती हैं किसी न किसी रूप में। और जब दैवी शक्तियाँ तुम्हारे इर्द गिर्द रहती हैं तो तुम सुरक्षित रहते हो। इसलिए हमेशा मंत्रों का उच्चारण करते रहो, अपने हृदय में विश्वास को उत्पन्न करके रखो, क्योंकि तुम जैसे जैसे दैवी शक्तियों को अपने करीब लेकर आओगे और हमेशा मंत्रों का उच्चारण करोगे तो वो दैवी शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा के साथ साथ तुम्हें शक्ति भी प्रदान करेंगी। इसके साथ ही ब्रह्मांड की शक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम प्रातःकाल जब जगो तो स्नान के पश्चात 1 लोटा जल लेकर किसी भी पौधे में डालते हुए तुम अपने इष्ट देवता का नाम लो और उनका नाम लेते हुए उस पौधे में जल डालो। नियमित उस कार्य को करना प्रारंभ करो और अपने हृदय में उस समय ऐसा विश्वास करो कि मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। ब्रह्मांड की शक्ति स्वयं मेरे साथ है। मैं कमज़ोर इंसान नहीं हूँ। मेरा कोई भी सामना करेगा और मेरा कोई भी नुकसान करना चाहेगा तो मैं चुपचाप नहीं रहूँगा, मैं उसका विरोध करूँगा, अपना नुकसान नहीं होने दूँगा, क्योंकि मैं कोई असहाय व्यक्ति नहीं हूँ और ना ही इस संसार में अकेला हूँ, बल्कि मेरे साथ मेरे परिवार के सभी सदस्य हैं और मेरे साथ ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं।
इसके साथ ही ब्रह्मांड की शक्ति को एकत्र करने के लिए और उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य है कि तुम प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करो, क्योंकि वो सभी ग्रह ब्रह्मांड में जो मौजूद हैं वो तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगे, क्योंकि वह सभी ग्रह भी सूर्य के अनुकूल हैं। जैसे ही तुम सूर्य को जल देना प्रारंभ करोगे, सूर्य तुमसे प्रसन्न होगा और वह सभी ग्रह भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है वो ब्रह्मांड में मौजूद सभी ग्रहों की उपस्थिति में होता है। चाहे शनि हो, मंगल हो, बुध हो, कोई सा भी ग्रह हो, उन सभी की निगाह तुम पर रहती है और यदि उन सभी ग्रहों को तुम प्रसन्न कर लेते हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में ना तो कोई सकारात्मक ऊर्जा को हटा सकता है और ना ही तुम्हारे जीवन में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा तुम पर प्रभाव डालेगी। यदि तुम्हारे जीवन में यह कार्य सही होगा, तुम सही से सभी ग्रहों को प्रसन्न कर लोगे, तो तुम्हारे जीवन में आने वाली परेशानियां आने से पहले ही समाप्त हो जाएंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना और एक भी दिन तुम्हारा सूर्य को जल देना छूटना नहीं चाहिए। तुम प्रतिदिन जल दो, प्रतिदिन ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करो, जिससे कि इस ब्रह्मांड की पूर्ण शक्ति तुम्हें प्राप्त हो, क्योंकि ब्रह्मांड का जो सूर्य है उपस्थित, वह सभी पेड़ पौधों, पक्षियों, इंसानों और धरती पर विचरण करने वाले हर जीव जंतु को प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य की शक्ति सभी को प्राप्त होती है। और जैसे ही तुम सूर्य की शक्ति को प्राप्त करने लगोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे कि तुम बहुत सारी परेशानियों से बच रहे हो। जहाँ सूर्य की शक्ति तुम्हें देखने में बहुत ज़्यादा साधारण लगती है, वहीं तुम्हारे जीवन में यदि सूर्य की शक्ति तुम्हें प्राप्त होती है, अर्थात सूर्य तुम्हारे ग्रह में बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है, तो तुम्हें परेशानियों के साथ साथ बीमारी नहीं होती और ना ही तुम्हारे शरीर के अंदर जो कमजोरी होती है वो तुम्हें शक्ति प्रदान करता है। अर्थात तुम्हारा शरीर कमज़ोर नहीं रहता बल्कि शक्तिशाली बनता चला जाता है। इसलिए इस बात को स्मरण रखना कि तुम्हारे शरीर में ये शक्ति अवश्य विद्यमान होनी चाहिए, तभी तुम ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों से, जो कि सही शक्तियाँ नहीं हैं, उनसे लड़ सकते हो और तुम सभी ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हो, अर्थात अपने पक्ष में कर सकते हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें जो भी कार्य बताए हैं, उन कार्यों को यदि तुम कर लेते हो तो निश्चित ही तुम्हारे अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा से तुम बच जाओगे और उस घटना से भी बच जाओगे जो वो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में करना चाहती है। क्योंकि अपने जीवन के बचाव के लिए मेरे बच्चे, जो सही होता है उसे अवश्य करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा जीवन भी सुरक्षित रहे और तुम्हें कोई भी तथा किसी भी प्रकार की हानि ना हो।